अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने मेरी 2 वीडियोस तो देखी होंगी, लास्ट वाली मेरी स्ट्रगल स्टोरीज। सो मैंने सोचा कि स्टोरी का एंड करते हैं, लाइक ये वीडियो और ये लास्ट वीडियो है इंशाल्लाह। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे किस तरह से मैनेज किया एंड हम उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए। सो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो मेरे काम आए, स्पेशली उस टाइम पे जब ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी एंड कुछ सेविंग्स नहीं हो रही थी। सो वो सारी चीज़ें जब हो रही थी तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो मैंने उस टाइम पे सोची एंड उस टाइम पे कैसे मैंने मैनेज किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक होती है, सो उस टाइम पर सबसे मेन चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना होता है। लाइक आपको बहुत ज़्यादा मतलब सब्र करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सिर्फ आप ही हैं जो मीन्स इस कंडीशन से गो थ्रू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। जब मैं उन लोगों को देखती थी, लाइक वहाँ पे जो गरीब गरीब बच्चे होते थे, मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ उनसे कहीं ज़्यादा बेटर है। कम से कम मेरे पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं एंड मेरे सर पे छत है। वो बेचारे इस तरह की लाइफ जीते थे कि हमें कभी लगता था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है। सो उस वक्त मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती थी कि जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, भले ये अभी कंडीशन हमारी ठीक नहीं है लेकिन जो है वो इन लोगों से मतलब ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सो एंड वेट करे, सब्र करे। अल्लाह के जो टाइमिंग्स होते हैं, अल्लाह ताला के जो टाइमिंग्स होते हैं वो अल्लाह को हमसे कहीं ज़्यादा हमारी फ़िक्र होती है क्योंकि वो तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। सो ट्रस्ट अल्लाह एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। हो सकता है कि जब आपको लग रहा हो कि बस अब बहुत हो गया है, हमारी लाइफ में भी मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमने तो कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था। मतलब सोचा था कि बस अब यही लाइफ है, लेकिन कभी कभी लगता था कि नहीं, इंशाल्लाह कभी ना कभी हमारा भी रास्ता निकलेगा। सो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सो एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे मेन चीज़ है कि सेव ईच एंड एवरी सेंट। लाइक आई डोंट से कि आप खाना मत खाएं या बाहर मत जाए या आप कोई शॉपिंग मत करें। लाइक आप अपना एक बजट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने अपना एक बजट क्रिएट किया था कि हमें एवरी मंथ ये सेव करना ही है। इमेजिन करें कि आपकी सैलरी 15 या 20 हज़ार है एंड आपका खर्चा है 10 हज़ार, तो जो 10 हज़ार बचते हैं वो 10 हज़ार आप सेव करें। चाहे उस 10 हज़ार में से ज़्यादा भी सेव हो सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि 10 हज़ार में से कम ना हो। लाइक 9,999 ना हो, 10 हज़ार के 10 हज़ार हो। सो आपको जब वो इमरजेंसी में वो पैसे काफ़ी काम आ सकते हैं जो हमें एवरी टाइम काम आए। मुझे याद है मैं एक एक रुपया मतलब जमा करती थी। मुझे याद है मैंने 10 के नोट्स भी जमा किए थे। एक टाइम ऐसा था कि मैं 10 के नोट जमा कर रही थी। 10 की नोट कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है। सो इंडिया के अराउंड 50 रुपीज़ होते थे। मैं वहाँ साउथ अफ्रीकन करेंसी की बात कर रही हूँ। सो वो टाइम पे इतनी वो बड़ी अमाउंट नहीं होती थी, मतलब मैं फिर भी मैंने वो जमा किए और वो उस वक्त हमें काम आए जब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे एंड खर्चे बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हमें वहाँ रहने के लिए परमिट इश्यू करवाना पड़ता था एंड उस परमिट में इतना पैसा आ जाता था कि जो भी हमारी सेविंग्स होती थी वो सारी खर्च हो जाती थी, एक भी रुपया नहीं बचता था। सो वो टाइम पे भी मैंने मतलब सब्र किया एंड हस्बैंड के लिए मैंने एक एक पैसा जमा किया। सो ये है सेकंड पॉइंट कि आप एक एक मतलब रुपया, अगर 1 रुपया भी बच रहा है तो आप उसको अपने मनी बॉक्स में ऐड कर दें या आपके पास कोई अकाउंट हो तो आप पैसे जितने हो सके आप जमा करें, सेव करें। ये नहीं कि बस आप बाहर भी मत जाए या आप अच्छा खाना भी ना खाए या भूखे सो जाए, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन एक बजट बना के रखें। उस बजट के पैसे कभी भी उस बजट के कभी ऊपर मत जाए। सो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। साथ में है कि थर्ड, क्रिएट योर इनकम सोर्स। जब 2021 में जब मैं इंडिया से वापस आई थी
सो उस टाइम पे, उससे पहले भी हमारे काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो गए थे। जब इंडिया गई तो तब भी मेरा बहुत ज़्यादा उस चीज़ में एक बजट आगे पीछे हो गया था। ये समझे कि हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। एंड इंडिया से आने के बाद हस्बैंड को भी जॉब स्विच करना था। सो वो सारी सिचुएशन थी हमारे साथ। सो उस टाइम पे जब मैंने इंडिया से वापस आई तो मैंने सबसे पहले जो एक काम किया कि मैंने अपने कुछ इनकम सोर्सेज क्रिएट किए थे, जिसमें सबसे पहला था कि मैंने अपनी जॉब तो कंटिन्यू की, लेकिन उसके साथ दूसरा मैंने अपने छोटे मोटे जो बिजनेस, मैंने जो कोविड से पहले मैंने कुछ बिजनेस बंद कर दिया था। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करती थी। बहुत सारे लोगों को पता है और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सो मैं ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती थी। सो कोविड से पहले वो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वो कुछ खास चल नहीं रहा था। सो जब मैं इंडिया से वापस आई हूँ तो सबसे पहला मैंने जो काम किया है वो मैंने अपने 2 से 3 इनकम सोर्सेज स्टार्ट कर दिए। मैं इंडिया से कुछ चीज़ें लेके आई थी सेल करने के लिए, प्लस मैंने टपरवेयर में भी काम किया है। मैं टपरवेयर के लिए भी काम करती थी, मैंने एवॉन का भी स्टार्ट कर दिया। सो मैंने इस तरह से छोटे मोटे जो अपने इनकम सोर्स है वो स्टार्ट कर दिया। ऑल तो मुझे कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था उसमें से, 200 या 300 कभी 50 भी मिलते थे, लेकिन स्टिल मैं वो सारे इनकम सोर्स मैंने स्लोली स्टार्ट कर दिए। सो ये था मेरा थर्ड पॉइंट। उसके बाद है सबसे मेन चीज़ जो है वो नेवर गिव अप। मतलब अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आए कि बिल्कुल आप ख़त्म हो गए हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका बिजनेस ख़त्म हो गया है, या आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत करो, जैसे मैं अभी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी लेकिन मुझे उसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, लेकिन स्टिल मैंने अभी गिव अप नहीं किया है। हाँ, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा चैनल अब नहीं चल रहा या बहुत ज़्यादा हो चुका है और चैनल चलने के कोई मुझे आसार नहीं नज़र आ रहे, तो मैं उस दिन चैनल बंद कर दूंगी। लेकिन अनटिल मुझे जब तक लगता है कि हाँ मेरा चैनल चल सकता है और मैं कर सकती हूँ, मैं गिव अप नहीं करूँगी। सो सबसे मेन चीज़ है डोंट गिव अप। एंड जितना हो सके मतलब आप मेहनत करें, कोशिश करें कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सके। सो ये था मेरा 4th पॉइंट। ओके, मेरा 5th पॉइंट है हार्डशिप। मेहनत करें, और मेन चीज़ सही ये है कि गिव अप मत करें, मेहनत करें, चाहे वो कोई भी हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका यूट्यूब हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जस्ट मेहनत करें एंड गिव अप मत करें। जितना हो सके आप उस चीज़ में अपने आप को मतलब इतना इन्वॉल्व कर ले कि उस चीज़ के अलावा आपको कुछ और ना दिखे। मतलब में आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने एवॉन का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद मैं स्टार्ट करूँगी एंड मुझे बहुत अच्छी इनकम मिल जाएगी, फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैंने 2 मंथ्स में ही उसको बंद कर दिया क्योंकि हस्बैंड को लग रहा था कि इसका कुछ मतलब इस बिज़नेस का कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पैसे वेस्ट हुए। एंड मेरे साथ हुआ भी था कि कस्टमर्स ने मुझे चीट किया, पैसे नहीं दिए थे एंड मेरे पैसे वेस्ट हो गए थे। लेकिन एंड उसके बाद तुरंत कोविड आ गया था। सो उस वक्त मुझे लगा कि ये अच्छा हो मैंने बंद भी कर दिया क्योंकि कोविड में तो ये बिज़नेस चलने वाला नहीं था। सो वो भी अल्लाह ताला की वो थी। उसके बाद जब मैं 2021 में जब मैं इंडिया से वापस आई तो मैंने सबसे पहले जो एक चीज़ की, मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली कि चाहे मुझे अपनी सैलरी भी बिज़नेस में लगा देनी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नुकसान भी हो जाए, तो मैं ये चीज़ को गिव अप नहीं कर सकती। मुझे ये करना ही है। मतलब मैं चाहे मुझे कुछ भी ना मिले या मुझे थोड़े से पैसे मिले, लेकिन मैं इस चीज़ में मेहनत करूँगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर आते भी थे, स्टार्ट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कभी ऐसा होता था कि कस्टमर ज़्यादा नहीं आ रहे, कभी मुझे अपने पैसे स्पेंड करके चीज़ें खरीदनी भी पड़ी है। सो बट मैंने सबसे मेन चीज़ की मैंने कि उसमें मेहनत की, मैंने गिव अप नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपके साथ वीडियो के मतलब मैं एंड में हमारी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी क्योंकि मेरी स्ट्रगल थ्रू सक्सेस स्टोरी है। सो उसके वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो सबसे मेन चीज़ है कि मैंने उस चीज़ में गिव अप नहीं किया। मेरे कुछ पैसे भी उसमें वेस्ट हुए, लेकिन सबसे मेन चीज़ कि मैंने मेहनत की उसमें एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका आउटपुट भी अच्छा मिला। इवन जो चीज़ें मैं इंडिया से लेके आई थी सेल करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी मुझे मेरी 2 से 3 वीक्स में बिक गई थी। सो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका मेहनत का सिला कभी ना कभी तो अल्लाह ताला आपको देता ही है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ।
ये चीज़ हमारे अंदर बहुत कम होती है कि जब हमारे क्राइसिस चल रहे होते हैं या कोई हमारे को प्रॉब्लम आती है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे साथ ही क्यों हुआ। देखिए दुनिया में हमारे से भी कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब बिल्कुल पैनिक कर जाए या मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो जाए कि हमारे साथ ही क्यों। एक्सेप्ट योर सेल्फ। आई डोंट से लोगों के पास जाए और आप ये कहें कि हमारे साथ ये हो गया ये हो गया। खुद से एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, अब मैं ये चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता या मैं ये लाइफ नहीं अफोर्ड कर सकता। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ। मैंने सबसे पहले ये मेन चीज़ एक्सेप्ट की कि यस मैं नहीं खर्च सकती, मतलब मैं कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते एंड कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है कि या हम इस वक्त तकलीफ में हैं एंड इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। सो सबसे मेन चीज़ है कि खुद से एक्सेप्ट करें कि हाँ आप प्रॉब्लम में है। यस मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम तकलीफ़ में हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ ऐसी वो दिखाते हैं कि मतलब वो पता नहीं कौन से बहुत ज़्यादा रिच है एंड उनकी लाइफ कौन सी बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई है एंड उसके चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे खर्चते हैं एंड गलत चीज़ों में भी वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं करना होता कि हम इस चीज़ में हैं, हम क्राइसिस में हैं, हम प्रॉब्लम्स में हैं। एक्सेप्ट योर सेल्फ। अगर आप कोई चीज़ अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, इट्स ओके। आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, ये आपके ऊपर एक पीरियड चल रहा है, एक टाइम चल रहा है कि आप इस वक्त तकलीफ में हैं। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका दिमाग अपने आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। मैंने अपने आप को शांत रखने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़, सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ की थी कि मैंने एक्सेप्ट किया था कि या हम तकलीफ में हैं। सो ये चीज़ सबसे मेन होती है। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त काम आती है जब आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन होती है। उसके बाद का पॉइंट है कि बी स्ट्रॉन्ग। लाइक मैं अपने आप की, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत ज़्यादा एक मतलब इमोशनल टाइप की पर्सन हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे जल्दी रोना आ जाता था। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाती थी किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम में आती थी। लेकिन जब मेरे पर ये सारी सिचुएशन आई तो मैंने खुद को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया उस वक्त, क्योंकि मुझे हस्बैंड को भी देखना होता था। अगर मैं थोड़ा सा भी हिम्मत हार जाती तो मुझे अपने हस्बैंड को, मैं सोचती कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करूँगी। मेरा जॉब इतना टफ था लेकिन फिर भी मैं वो जॉब करती थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मतलब मैं भी पैनिक कर जाती थी। ऑफकोर्स मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। सो मैं भी पैनिक कर जाती थी, कभी थक जाती थी, मेंटली थक जाती थी, कभी फिजिकली थक जाती थी, कभी इमोशनली भी थकी हूँ मैं। तो बट उस टाइम पर भी मैंने खुद को स्ट्रांग रखा कि नहीं, मुझे ये सिचुएशन से अगर बाहर आना है तो मुझे अपने हस्बैंड को सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले तो मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी हो, मतलब ये जॉब मुझे कंटिन्यू करनी है एंड मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके मेहनत करनी है। सो एंड उस वक्त मुझे स्ट्रांग रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यही मेन चीज़ था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। एंड सबसे मेन चीज़ थी कि जहाँ मैं थी वहाँ मेरे पास कोई भी नहीं था, ना मेरी फैमिली थी, ना मेरे फ्रेंड्स थे, ना मेरे कोई रिलेटिव्स थे। मैं जब गई तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी, सिर्फ मेरे हस्बैंड थे एंड कुछ भी मतलब मैं कुछ जानती नहीं थी, कुछ मुझे पता नहीं था वहाँ के बारे में। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया कि मैं अकेले ट्रैवल भी कर सकती हूँ। अब मुझे अगर अकेले रहना भी पड़े तो मैं अकेले रहने से भी नहीं डरती, इतना मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। सो ये था मेरा सबसे मेन पॉइंट कि खुद को सबसे, आप ये मत समझे कि मैं लेडी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं नहीं रह सकती अकेली। मैं अभी भी अकेली रहती हूँ। अगर हस्बैंड कभी रात में, आधी रात में भी जॉब से आते हैं, वहाँ भी ऐसा होता था कि हस्बैंड कभी कभी बाहर है पूरी रात, मतलब मैं कभी ट्रैवल करना पड़ता था। एक टाइम ऐसा था जब हस्बैंड इंडिया थे और मैं इंडिया ट्रैवल नहीं कर पा रही थी उस वक्त। तो मैं 1.5 मंथ मैंने वहाँ पे भी अकेले स्पेंड किया है। ऑल्दो मैं कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी बट स्टिल मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखा। और सबसे मेन चीज़, मैंने हस्बैंड को ये कभी फील नहीं होने दिया कि मैं मतलब कमज़ोर पड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें भी संभालना होता था। ओके, उसके बाद है इग्नोर पीपल।
जब आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस अच्छी नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा आपको जो है वो लोगों की बातें सुननी पड़ती है। लोगों आपको पता है कुछ सो कॉल्ड लोग पीपल होते हैं जिनको अपनी रिचनेस पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, तो वो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बार हुआ है। लोगों ने बहुत बार टॉन्ट्स किए हैं क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो लोग हमें टॉन्ट करते थे कि ये नहीं कर सकते, या इनके पास तो ये नहीं है, या ये वो नहीं है। मैं जस्ट इग्नोर कर देती थी उन लोगों को। सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि लोग तो बोलने से कभी बाज नहीं आएंगे। सो आपको सबसे मेन चीज़ रखनी है कि आप जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तो उनके अपने आप जो है ज़बान बंद हो जाएगी। एंड अगर आप उनकी बातों पे रिएक्ट करेंगे तो उनको मौका मिल जाता है। मेरे साथ बहुत बार किया है लोगों ने, बट मैं जस्ट उनको इग्नोर कर देती थी कि होगा, इनके पास पैसा है, ठीक है, इनकी किस्मत है। मेरे पास आएगा जब मेरा जब दिन बदलेंगे तो मेरे पास भी आ जाएगा ये पैसा। मुझे लोगों के पैसे देखकर कोई ये बहुत फैसिनेट नहीं हो जाती थी मैं कि हाँ इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास तो नहीं है, वाह ये तो कितना पैसे वाला है, ये कितने पैसे वाली है। मुझे कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ा। मैं जिस लोगों के चीज़ों को देखकर इग्नोर हो जाती थी। हाँ कभी इंसान को कभी अंदर से तकलीफ भी होती थी, बट मैं जिस चीज़ों को इग्नोर करती थी, मैं वो देखती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या नेमतें दी हैं। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मेरे इन लॉज अच्छे हैं, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे पास सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो लोग अपने लाइक बहुत ज़्यादा अपना शो ऑफ करते हैं, मुझे पता था कि उनकी लाइफ कैसी है। सो मैं उनको जस्ट इग्नोर कर देती थी एंड अपने काम से काम रखती थी। सो ये सबसे मेन चीज़ है, जस्ट इग्नोर द पीपल। ओके, सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बी लॉयल। आप जो भी करते हैं लाइफ में आप लॉयल रहें। आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आप लॉयल रहें। आप यूट्यूब करते हैं, आप यूट्यूब पे फेक मत बने, लॉयल रहे। आप जैसे है वैसे ही रहे। मतलब ये नहीं कि आप लोगों को शो ऑफ करें कि ये आई एम दिस आई एम दैट, नो, ये भी मत करें। लॉयल रहे, आप जैसे है वैसे रहे। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास कोई लाखों क्या करोड़ों रुपया भी रख जाए तो आपको पैसा देखकर मतलब में ये फैसिनेट ना हो कि काश मैं ये पैसे ले लूँ, ये पैसे मेरे पास आ जाए, या मैं कुछ ऐसा कर लूँ, या आप ले लें। सो ये चीज़ें मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 साल 5.5-6 साल मैंने जॉब की है, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे बॉसेस मुझ पर इतना ट्रस्ट करते थे कि अगर मेरे पास लाख रुपया भी वो लोग रख के गए हैं तो उनको पता था कि ये कभी गलत काम नहीं करेगी। मुझे अपने पेरेंट्स की जो तरबियत है उस पर भी बहुत फ़क्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना सिखा के भेजा था कि तकलीफ पड़ जाए पर कुछ गलत कभी मत करना, एंड मुझे वो उस टाइम पर बहुत काम आया था, बहुत ज़्यादा। सो सबसे मेन चीज़ है कि जो भी काम करते हैं लॉयल रहे। कभी किसी को चीट मत करे, चाहे आपका बॉस हो या कुछ भी हो, आपका पार्टनर हो, क्योंकि अगर आप लॉयल नहीं रहेंगे, आप चीट करेंगे तो आपकी जो वो कंडीशन है अब चेंज नहीं होगा, अब और वर्स हो जाएगी। सो बेटर है कि लॉयल रहें। सो मेरा मेन पॉइंट ये है कि लॉयल रहे। अगर आपका पार्टनर आपको, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने पार्टनर को भी फाइनेंशियली चीट करते हैं लोग, पैसों के लिए अपने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं। सो ये सारी चीज़ें मत करें, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को चीट करते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली या कुछ भी हो, अब जब चीट करते हैं तो आपकी वो सिचुएशन और वर्स होने लगती है। आपको लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ा काम किया है, या आपके बॉस को आप चीट कर रहे हैं तो आपको लगता है यार मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, बट वो सिचुएशन आपकी थोड़े टाइम की होती है। सो अगर आपने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं तो वो पैसे आपके थोड़े दिन के होंगे। आपको शायद हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल आपको बहुत अच्छी लाइफ दे, मतलब एक लेविश लाइफ दे। सो बट वो चीज़ें थोड़े दिन के लिए होती है। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मतलब शो ऑफ भी मत करें। अगर आप जैसे हैं वैसे ही रहें। सो मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो मतलब मैं दूसरों की लाइफ देख के फैसिनेट हो जाते हैं कि भाई इसके पास तो बहुत पैसा है, काश हमारे पास हो, हम भी ऐसे हो जाए। इन उस चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत कामों में पड़ जाते हैं, एंड शो ऑफ के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। सो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये सब चीज़ें मत करें, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं होते। सबसे पहली चीज़, लोगों को पता होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप क्या शो ऑफ कर रहे हैं। जैसे है नॉर्मल रहे। मेरा भी लोग बहुत मजाक उड़ाते थे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, बहुत ज़्यादा हमें मतलब ट्रोल भी किया गया, क्योंकि उनको लगता था जैसे हमारी कंडीशन ऐसी है उसमें हमारी गलती है।
उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें। एंड अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप क्लियरली कह सकते यस आई कांट अफोर्ड दिस लाइफ, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है, आप नहीं कर पा रहे। इन शॉर्ट आप क्लियर रहें कि भाई अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, ओके आई एम फाइन विद दिस, मैं इसी हाल में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कह देती थी लोगों से हाँ मैं खुश हूँ, मेरे पास जो नेमत है मैं बस वही देखती थी। और मैं लोगों की लाइफ देखी वैसे नहीं होती थी कि इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है या इसके पास कितना बड़ा घर है या इसके कपड़े कितने महंगे, मुझे पता नहीं, नेचुरली मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हाँ मुझे अंदर से तकलीफ होती थी बट वो मैं फेस में कभी शो नहीं करती थी। एंड मैं कभी, सबसे मेन चीज़ की हसद भी मत रखे। अगर आप कोई इंसान सक्सेसफुल है तो शायद हो सकता है वो उसकी मेहनत का पैसा हो, आपको नहीं पता उसके पीछे कितनी उसकी स्ट्रगल हो सकती है, कितनी ज़्यादा उसकी सेक्रीफाइसेस हो सकते हैं, या हो भी सकता है उसने गलत तरीके से भी पैसा कमाया हो। हम किसी को नहीं जज कर सकते, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सो सबसे मेन चीज़ है कि किसी की लाइफ को देखो फैसिनेट मत हो ये एंड उनकी तरफ बनने की कोशिश मत करें। आप ऐसे बने कि लोग आपको देखकर आपसे कुछ सीखें, आपसे कुछ आपकी तरह बनने की कोशिश करें, आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करें। एंड पैसे उतनी ही खर्च करें जितना आपका बजट हो। लाइक हमारे गुजराती में कहते हैं जितनी चादर तितली तितला पाँव फैलाओ। सो जितनी आपकी चादर है उतना ही पैर फैलाएं। अगर आपके पास नहीं है खर्च करने के लिए, इट्स ओके। एक और चीज़ मैं आपसे जो मेंशन करना चाहती थी कि जब हमने अपना बजट प्लान किया, जब हम इंडिया से वापस आए थे एंड उस टाइम पर थोड़ी हमारी कंडीशन बेहतर होने लगी थी। ये वो टाइम था 2022 का, लास्ट ईयर का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ ये जो साल था हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर था। वो जो टाइम था अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ा एंड हमें उस चीज़ से निकाला। लेकिन उससे पहले हमने कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ ऐसे प्लान्स की जो हमें उस वक्त काम आए। एंड हमारे पास थोड़ा सा इतना अमाउंट हो गया था कि हम चाहें तो इंडिया भेज के थोड़ा सा अपना छोटा सा बिजनेस कर सकते थे। एंड हमारा यही प्लान था कि अगर हमारा आगे फ्यूचर में कुछ नहीं होता तो विल मूव बैक, हम जाएंगे इंडिया वापस एंड इंशाल्लाह वहीं पे कुछ कर लेंगे, क्योंकि हमारी बस हो चुकी थी उस वक्त। हम और पैसा परमिट्स वगैरह में नहीं डालना चाहते थे। वो हमारा प्लान था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। खैर वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। उससे पहले हमने क्या प्लान्स किए। सबसे पहली चीज़ जो की थी, हमने बाहर जाना हमने घूमना फिरना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। मॉल्स में जाते थे लेकिन हम शॉपिंग नहीं करते थे। उसका मेन रीज़न था कि हम इंडिया से आए थे तो हम लोग काफ़ी फूल थे चीज़ों से। एंड फालतू खर्चे भी हमने बंद कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि हम फालतू खर्चे करते थे, लेकिन उससे पहले हम कभी बाहर से ऑर्डर कर लिया चीज़ें या कभी मॉल में गए तो दिल खोल के खर्च लिया, ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन सिंस 2022 हस्बैंड की जॉब थोड़ी सी चेंज हुई, मेरी जॉब में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो सैलरीज भी थोड़ी सी चेंज हुई थी ऑफकोर्स। तो हमने सबसे पहले जो चीज़ की, हमने अपनी सैलरीज एंड जो भी हमारा बिजनेस है, थोड़ा बहुत जो हमारा छोटा सा बिजनेस था मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो छोटा सा बिजनेस में से जो भी आता था हम ईच एंड एवरी सेंट हम सेव करते थे। हमने बाहर मॉल्स में जाना बंद कर दिया था, हमने बाहर से फूड ऑर्डर करना बंद कर दिया था, क्योंकि एक एक सेंट उस वक्त हम जमा करना चाहते थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि उस टाइम पे हम दुबई आने के एंड इंडिया से आने के, दुबई आने के बीच में 4 महीने थे हमारे पास। तो उस टाइम पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अमाउंट सेव कर लिया था कि हम चाहें तो इंडिया भेज के कुछ कर सकते थे। फिर आया 2022 अप्रैल का महीना। हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि हमारा कभी यहाँ पे आना होगा। आई नेवर से कि हमने दुबई को चूज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से दुबई ने हमें चूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे उस वक्त दिन बदल दिए। मैं ये नहीं कह रही कि आते ही हम लोग करोड़पति हो गए, एक उस कंडीशन से अब हम बाहर आ चुके थे। बट उससे पहले हमने ये सारी चीज़ें की कि हमने एक एक पैसा जमा किया। हमने सारे जो हमारे फैंसी लाइफ थी उसको हमने कट डाउन किया। मैंने अपने जो थोड़े बहुत बिजनेस थे वो स्टार्ट किए। जो भी आता था एक पैसा हम जमा करते थे, हस्बैंड की सैलरी, मेरी सैलरी। हाँ, हम ऐसा नहीं था कि हमने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था, हम खाते थे, अच्छे से खाते थे अल्हम्दुलिल्लाह।
इस कंडीशन में कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा भूखे रहते थे, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, ये सब मैं कभी नहीं कहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस क्राइसिस में भी अल्लाह ताला ने कभी भी हमें भूखा नहीं रखा, कभी हम भूखे नहीं सोए, हमारे घर में अच्छे से अच्छा खाना बनता था। सो बस कंडीशन ये थी कि जो भी हम कमाते थे सेव नहीं होता था। सो यही हमारी क्राइसिस थे हमारे, और हमारे पर क्या बीत रही थी हम ही जानते थे। लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा छोटी सी मतलब में एक वो होगा कि भाई छोटी सी बात है, लेकिन हमारे ऊपर उस वक्त क्या बीत रही थी एंड उन 6 सालों में हमने क्या क्या स्ट्रगल की वो हम ही जानते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला का इतना लाख शुक्र था कि हम कभी भी भूखे नहीं सोए। हमारे घर में अच्छे से अच्छा खाना बनता था क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों कमाते थे। एंड मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने कभी हमें भूखा नहीं रखा। सो अगर अब कुछ लोग आपसे कहना कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं थे खाने के या हम तो भूखे सोते थे, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। हाँ, बस ये एक सिचुएशन थी जिससे हमें बाहर निकलना था क्योंकि प्रोग्रेस कोई नहीं हो रही थी। बस घर में जो खाना पीना बनता था वही, हम बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि उस वक्त हमारे वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे इतना अजान टाइम अजान हो रही थी मगरिब की। इंशाल्लाह मैं अब जल्दी से टॉपिक को जो है वो ख़त्म करने लगी हूँ क्योंकि आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो मैं ये कह रही थी कि लाइक वो प्लेस ऐसा था कि वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे नहीं। एंड अगर आप एक ही रेस्टोरेंट था, सो अब जाएंगे भी कितने बार, एंड उसको भी हमने कट डाउन कर दिया। सब लोग जाते थे, मैं हस्बैंड से मना कर देती थी हमें नहीं जाना क्योंकि एक बार जाओ तो आप इजीली आपके 200-300 रेंट्स जो कि वहाँ की करेंसी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा, लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं होगा, हमारे लिए अमाउंट बड़ा था। तो मैं हस्बैंड से कहती थी हमें नहीं जाना। एंड ये हमारे पास हम उस वक्त 4 महीने रहे थे। उस 4 महीनों में हमने सब कुछ बंद कर दिया, मतलब मैं बाहर से फूड ऑर्डर करना बंद कर दिया एंड हर चीज़ ऑर्डर करनी बंद कर दी। ज़रूरत की सिर्फ चीज़ें घर में लाते थे, ग्रोसरीज वगैरह लाते थे। फिर आया 2022 रमज़ान का महीना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी नहीं सोचा था, जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था मुझे नहीं पता था कि मतलब ये रमज़ान हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक बरकत का महीना। रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के लिए बरकत का महीना होता है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि रमज़ान में हमारे साथ कभी कुछ भी बुरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान हमारा, जब से हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे हमेशा टेबल भरा हुआ होता था। कभी भी हमारे घर में या खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लास्ट ईयर का रमज़ान में कह सकती हूँ कि हमारी लाइफ का बेस्ट रमज़ान था। रमज़ान स्टार्ट हुआ, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये रमज़ान जब एंड होगा तो हम लाइफ में कहाँ होंगे। देखिए, मैं आपको ये एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जब आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो तो सब्र करें। आपको नहीं पता नेक्स्ट मंथ आपका है, नेक्स्ट वीक आपका है या कल आप कहाँ है, आपको नहीं पता। आपकी सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। मगरिब का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सच में मैं वो टाइम ऐसा था जब मुझे पता चला कि भाई हमारा अब यहाँ से मतलब मैं ये सफ़र इस कंट्री में अब हमारा एंड होने वाला है। इंशाल्लाह हमारी नई कंट्री में एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। मैंने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया। मैं अल्लाह ताला पे बहुत यकीन करती थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करती थी, बहुत यकीन अभी भी करती हूँ, तब भी बहुत यकीन करती थी। मैं बहुत दुआएं करती थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के मांगती थी। लेकिन वो जो महीना था उसमें जो हमारी ज़िंदगी चेंज हुई, आई कैन से कि वो मतलब मैं अल्लाह ताला के ऊपर मेरा और यकीन मतलब बढ़ गया। मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि लाइफ मतलब मैं यू टर्न ले लिया हमारी लाइफ ने। अल्हम्दुलिल्लाह कह सकती हूँ। बस ये मेरे लिए ये सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, आपके पास गाड़ी आ गई है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, आप महंगे महंगे ब्रांड्स खरीद रहे। नहीं, जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, उसके बाद जो आपको आपकी स्ट्रगल का जो रिजल्ट मिलता है वो होता है आपकी असली सक्सेस। और हमारे लिए हमारी लाइफ की सक्सेस ये थी कि हम उस क्राइसिस से बाहर आ गए, उस लाइफ से हम बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आज जो लाइफ है, स्ट्रगल अभी भी जारी है क्योंकि अभी भी हम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई मतलब बैग भर के आ चुका है, नहीं।
बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। वो टाइम ऐसा था, वो 6 साल ऐसे थे कि हम नहीं सोच सकते थे। हमारे लिए बस इतना होता था कि बस जो भी सैलरी आती थी सेव करो, एंड उसके बाद दूसरे साल मतलब एक साल मेरी परमिट रिन्यू होती थी, एक साल हस्बैंड की परमिट रिन्यू होती थी। सो सेव कुछ भी नहीं होता था, जो कमाते थे सारा कुछ हम परमिट के पैसों में डालते थे, एंड वो इतना बड़ा अमाउंट होता था कि हमारी साल की पूरी सेविंग्स निकल जाती थी, सारी चली जाती थी। सो बस यही मतलब मेरे लिए सक्सेस है कि हम यहाँ आ गए, हमारी लाइफ बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक सुकून भरी लाइफ है, सेफ है यहाँ पे, ये सबसे मेन चीज़ है। अब आधी रात को यहाँ बाहर जाने में डर नहीं लगता आपको। मैं अकेले घूमती हूँ, मैं सब सच बताऊँ, मैं अकेले घूमने से नहीं डरती। मैं तब भी वहाँ भी नहीं डरती थी, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। वहाँ शाम को 6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता था। यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है, लाइफ डिफरेंट है, एंड सबसे मेन चीज़ है कि हमारे लिए बहुत सारा सुकून भरी लाइफ है। हम डर के नहीं रहते, हम सुकून से रहते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है। मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ। सो ये थी मेरी स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरी। कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। सो बस यही की थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, अगर मेरा यूट्यूब सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है 1 या 2 साल बाद मैं अपने यूट्यूब की सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है। सो अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करे, सब्र रखे, मेहनत करे, जो भी है लॉयल रहे अपने काम में। बस यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे काम आए थे। सो बस यहीं पर थी मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो गई होगी।